हेलो 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 व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 73 ऑफ द प्रोग्रेसिव चेंज। रोज क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो भाई फाइनली भाई आज उफ फाइनली आज 2 दिनों के बाद वीडियो आ रही है। अगर मेरा मन तो आज भी नहीं था वीडियो अपलोड खास करने का, ये कारण से नहीं की क्योंकि आज पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन वही थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं भाई, मेंटल क्या बोलते आगे नहीं मतलब भाई अंदर से दिमागी तौर से थक जाना, वैसा फील हो रहा है भाई। मतलब पढ़ाई तो करता रहता हूँ, मतलब पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन नहीं होता है कि मेंटली टायर्ड हो गई ये सब चीज़ों से। मतलब रोज़ उठो वही सेम लुक में फिर फंस जाते हो। मतलब उठो वही सेम रूटीन दिन पे दिन फॉलो करो, और फिर अगर उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो भाई उसके लिए क्या ही बोलूँ भाई, अलग ही दुख है। तो छोड़ो ये सब बातें। अब बात करते हो प्रोग्रेस की कि मैंने 2 दिन से पढ़ाई की कि नहीं। तो इसका सिंपली आंसर मैं तो इस तो इसके लिए मैं आप लोग को सीधा ले जाता हूँ डे 71 पे। तो डे 70 का मैंने वीडियो डाल दिया था, डे 71 का वीडियो मैंने नहीं डाला था, लेकिन वो दिन काफ़ी मतलब प्रोडक्टिव था। मतलब ये देख सकते हो भाई, पहली बार मुझे लगता है कि आज उस दिन इतने टास्क हुए थे कि मतलब सारे एकदम होमवर्क, डीवीपी, कैपेसिटेंस रिवीजन, इनऑर्गेनिक नोट्स का रिवाइज, फिर लैब लेक्चर, मैथ के लैब लेक्चर, एसएचएम रिवाइज कर लिया था उस दिन, चैप्टर 2 के मॉड्यूल भी सॉल्व किए थे, और अल्कोहल फिनॉल ईथर भी तक रिवाइज कर लिया था। बस एक मैथ का होमवर्क थोड़ा सा नहीं कर पाया था, लेकिन बाकी सब चीज़ें मोस्टली मतलब 90% 95% टास्क हो चुका था उस दिन में। तो उस दिन वीडियो मैंने नहीं डाली। और फिर देखो अगला दिन, अगर एक दिन तुम पूरा मतलब पढ़ के एकदम अपने आप को क्या बोलते हैं बर्न आउट कर देते हो, तो उसका अगला दिन का नतीजा देखो। अगर थोड़ी सी आवाज़ में मतलब नहीं होता, अगर थोड़ी सी आवाज़ फंस के आ रही होगी तो माफ़ करना, थोड़ी सी गले की बैंड बजी हुई है। हाँ, तो डे 72 मैथ का होमवर्क, एल्कोहल फिनॉल एनसीईआरटी से सुबह उठ के रिवाइज कर, लाइव लेक्चर, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ाई हुई थी, ऊपर से 3 दिन कोचिंग की क्लासेस थी, 3 क्लासेस। तो उसके कारण फिर रात में पढ़ने बैठा, लेकिन वही थॉट बार बार आ जाता है कि यार अगर मैं जल्दी सो के जल्दी उठ जाता हूँ तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन वही होता है कि मैं इसके कारण मैं सो गया था, अराउंड लगता है कि 12 बजे सो गया था और उठ रहा 9 बजे। मतलब हद हो गई भाई, सेल्फ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ें नहीं। तो ठीक है, अब बात करते हैं आज से। आज है संडे, मतलब संडे को सोचता हूँ कि भाई एकदम यूटिलाइज पूरा कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि आज एक तो मतलब पर्व है। मतलब हम लोग के यहाँ, शायद आप लोग के यहाँ भी होता है, जिसको जितिया बोलते हैं। मतलब बेटो मतलब अपने बेटा बेटियों के लिए होता है, मम्मी लोग कहती है। तो सुबह से तो पढ़ाई हुई सो हुई, लेकिन शाम को नहीं कर पाया क्योंकि शाम को वही सब पूजा एंड ऑल उसी में लग गया था। तो इसीलिए हाँ, लेकिन जितना मैं कोशिश किया उतना मैं किया हूँ। मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले उठ के मैंने इनऑर्गेनिक के नोट्स रिवाइज किए। यस, मैंने 1 मिनट में दिखाई देता हूँ। हाँ, और इनऑर्गेनिक का नोट्स मैं दिखा देता हूँ भाई। क्लास एक तो भाई रुक जाओ। ये रहे मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स। अगर मैंने नहीं दिखाए होंगे तो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से चालू हुए इनऑर्गेनिक। तो वही मैं बोल रहा था कि कल मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाया था इनऑर्गेनिक की, और ना ही रात में उसके रिकॉर्डेड देख पाया, तो उसके कारण मैंने आज ही कर लिया था। हाँ ठीक है, सॉरी। ये रहा। तो उठ के मैंने पहले के नोट्स रिवाइज किए, उस डीबीपी सॉल्व की, और फिर इनऑर्गेनिक के नोट्स किए। ये लास्ट में यूपीएससी वाला सर ने करके दे दिया था, और कुछ होमवर्क भी दिया था जिसको मैं कल करूँगा, अभी तो नहीं करूँगा। तो दिखा देता हूँ। इनऑर्गेनिक की डीबीपी भी मिली थी, तो वो भी मैंने, तो डीबीपी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डीबीपी 1, यस, तो डीबीपी 1 का स्कोर दिखा देता हूँ। ये रहा भाई, मतलब 11 से ही 5 गलत, और पता नहीं भाई 11 सही की, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इतना गिरा देता नीचे। और ये रहा दूसरा डीबीपी। हाँ भाई, थोड़ी सी स्कोर ख़राब है, लेकिन इसका बताओ तो मेरे 12 नंबर आते हैं, क्योंकि मैंने एक आंसर सही मतलब निकाल लिया था,
लेकिन ऑप्शन गलत मार्क कर दिया वो, तो उसमें मुझे पता नहीं एक के लिए बहुत दुख हो रहा है। और डीपीपी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है इनऑर्गेनिक की, खास की बस 7 मिनट में अराउंड 17 सवाल हो गए थे, क्योंकि इसमें रिटेंशन पावर का खेल है, मतलब जितना तुमको याद है उतना तुम ऑर्गेनिक में एक तरह से मास्टरी पा सकते हो। बस इसका यही फॉर्मूला है कि जितना हो सके हर दिन नोट्स रिवाइज करते जाओ और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी कम लगते हैं और क्या बोलते हैं रिवीजन बहुत ज़्यादा लगता है। इनऑर्गेनिक के नोट्स डीपीपी हो गए, फिर इनऑर्गेनिक का लेक्चर देख लिया, फिजिक्स का नोट्स का रिवीजन की सोचा था करूँगा, क्योंकि ईएम वेव्स कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला, ना ही उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई। ईएम वेव्स बोले तो बस 2 लेक्चर में ख़त्म हो गया था और उसमें मुझे हल्का समझ आया, हल्का नहीं आया, क्योंकि रिवीजन मैंने नहीं किया था। तो मैंने सोचा था कि आज करूँगा नोट्स रिवाइज, लेकिन उसका टाइम ही नहीं मिला। तो शायद ये वाला का टास्क मैं अभी कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम, बस 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। और कल से ऑप्टिक्स चालू हो रहा है मंडे से, तो हाँ भाई उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन उतना ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का भी रिवीजन अब करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम बचा है। मैथ्स का होमवर्क, हाँ अगर कॉपी मिलती है तो मैं दिखा देता हूँ। मैथ्स का होमवर्क किया था, मतलब होमवर्क में बोलूँ तो मैं 1 लेक्चर पीछे चल रहा हूँ, मतलब 1 लेक्चर पीछे तक का मैंने सब कर ले रहा हूँ डीपी। तो 1 मिनट, शायद ये कॉपी है, 1 मिनट देखने दो, ये तो नोट्स कॉपी हो गई भाई। हाँ तो नोट्स कॉपी आ ही गई, तो वो भी दिखाई देता हूँ। तो ये रहे नोट्स में थ्योरी से ज़्यादा आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ खास थ्योरी टाइप है नहीं, बस कुछ रूल्स है और उसी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये दिखा देता हूँ जल्दी। ये सब मैं क्लासी के साथ बना लेता कि कौन भाई इतना फिर बाद में लिखने जाएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है क्लास इलस्ट्रेशन की। भाई कितना लिखा दिया, वही ख़त्म नहीं हो रहा है। भाई साहब बाप रे बाप, हाँ भाई फाइनली भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक तो बस 4-5 लेक्चर हुए। तो हाँ यहाँ तक तो क्लास नोट्स थे, और दिखा देता हूँ ये होमवर्क कॉपी। होमवर्क भी बोलूँ तो मैं से मेजरली बन जा रहे हैं, तो हाँ कुछ तो फ़ायदा हो रहा है क्लास के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो मैंने लेक्चर नंबर 5 से, हाँ लेक्चर नंबर 4 का भी किया था, तो मैं वो भी दिखाया नहीं देता हूँ, अगर शायद नहीं दिखाया तो, अगर दिखा दिया होगा तो माफ़ करना, लेकिन जहाँ तक याद है मैंने नहीं दिखाया था। हाँ तो लेक्चर नंबर 4 जल्दी दिखा देता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन हैं और मेजरली मैंने खुद से बनाया है, बस हो सकता है इस टोटल में बस 2-3 मैंने देखे होंगे, बाकी तो खुद से बन गए थे। और लेक्चर नंबर 5 के यहाँ से बीपीपी तो सारे अपने से बन गए थे, 30 तक हाँ हो गए थे, और अभी 1 लेक्चर का और बचा हुआ है, तो शायद वो भी मैं कल ही करूँगा अब। ओ भाई हाँ, अरे भाई कॉपी ऊपर बैठ जा भाई, हाँ ठीक है। अब रिलेशन फंक्शन, हाँ तो रिलेशन फंक्शन मैंने रिवाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि AITS में उसका भी सिलेबस है, लेकिन उसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि कैसे रिवाइज करूँ। पहले सोचता हूँ कि या तो मंजिल देख लेता हूँ, वही मंजिल में 8 घंटे में निपट जाऊँगा और साथ में बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि क्लास नोट से भी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि एक बार मैंने लेक्चर देखा ही हुआ है, तो उसको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। उस ऊपर से क्लास रजिस्ट्रेशन वापस अपने से करूँगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो ये बात में काफ़ी मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसके लिए मैंने आज सोचा है कि चलो क्लास ही नोट से रिवाइज करता हूँ। तो उसमें मैंने 2 लेक्चर के शुरुआत से लेक्चर नंबर 1 और 2 के मैंने तो सब चीज़ क्लास रजिस्ट्रेशन से होमवर्क तक मैंने सब ट्राई कर लिया है। और SHM PYQ भाई इस पर मैंने इतना टाइम मतलब वेस्ट नहीं किया है सब, तो मैं बता देता हूँ। पहले मैं नोट से रिवाइज कर रहा था, लेकिन नोट्स से पढ़ने का मैंने क्या डिसएडवांटेज है बता देता हूँ। मैं अपने मतलब नोट्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरा ध्यान नहीं रहता था, तो मैं नोट्स खोल के बैठ गया, पढ़ रहा हूँ
एक ही पॉइंट को 3-4 बार पढ़ रहा हूँ तो ऊपर से उतना समझ भी नहीं आ रहा है। तो उसके कारण मेरा नोट्स मतलब मैं 3 दिन 4 दिन से लगातार मैं हर दिन रात में 1 घंटा नोट्स लेके बैठता हूँ, लेकिन कभी वो जो टारगेट बना था वो होता ही नहीं। तो इसके लिए मैंने एक अच्छा सॉल्यूशन आज क्या ढूँढा है, जो 2025 वाला मंजिल है, शायद 2025 या 24 जो भी था, राजवंश सर वाला ऑसिलेशन का, वो 4 घंटे का था और उसमें मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि भाई क्या बताऊँ। मैंने आज 2 घंटे देखे, 2 या ढाई घंटे मैंने देखे और जो टॉपिक मैं 4 दिन अपने से नहीं ख़त्म कर पा रहा था क्वेश्चन के साथ, वो मैंने सर के साथ ख़त्म कर दी और मुझे अभी तक ठीक कंसेप्ट याद है। तो हाँ, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ लेकिन फिगर आउट तो हो गया कि कैसे अब रिवाइज करना है। तो उसी तरह मैं वेव्स भी करूँगा, मंजिली से करूँगा ये सब 11 के, क्योंकि इसमें कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। और बचा अल्कोहल फिनॉल ईथर। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहा हूँ, तो भाई हाँ, एनसीईआरटी भी ज़रूरी है। और इजी नोट्स कब से मंगाइए भाई, आ ही नहीं रही है भाई। अभी तक दिखा रहा है शिफ्ट भी नहीं हुआ है, दिखा रहा है कि 20 तारीख तक, 19 तारीख को आएगा। तो उसका भी काफ़ी इंतज़ार है कि कब आए, कब मैं ऑर्गेनिक का रिवीजन चालू करूँ। तो तब तक तो क्लास नोट्स और एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं बोथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अल्कोहल मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी, यहाँ देख सकते हैं जो पॉइंट्स मुझे लगा कि खुद से लिख लेना चाहिए तो वो लिख रहा हूँ। तो इसमें भी मैंने ये वाला एनसीईआरटी डिस्कशन जो रोहित सर का है वो उसी से कर रहा हूँ। तो हाँ, ये अभी तो मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि आज कंप्लीट कर दूँ। 2 घंटा 28 मिनट मैंने देख लिया है और 3 घंटा 24 मिनट का है। तो ये देखते हैं कि कितना हो रहा है, कि अभी 12 बजने वाले हैं। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया कि वीडियो अपलोड करना, नहीं तो आज भी भूल जाता। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वीडियो इर्रेगुलर हो सकते हैं कि हर दिन मैं नहीं डाल पाऊँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 महीना के लिए एकदम गायब हो गया। मैं डाल दूँगा, वीक्स में 2-3 बार डालने की एकदम कोशिश करूँगा। तो ठीक है, ये वीडियो अपलोड नहीं करने के लिए जस्ट एन अपॉलॉजी, माफ़ करिएगा। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। अभी तो मैं जा रहा हूँ पहले, यही ये आज होप सो ख़त्म हो जाए, नहीं तो कल सुबह उठ के सबसे पहले यही करके ख़त्म कर दूँगा एनसीईआरटी वाला पार्ट। बस आज के लिए इतना ही था। हाँ, आप लोग ने क्या पढ़ा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।